दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के। जी हाँ, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में आखिर किसकी जीत होने वाली है और किसकी हार होने वाली है। आपको बेसिकली हम बात करेंगे उन 50 सीटों के जहां पर असद ओवैसी AIMIM की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और इससे महागठबंधन को क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है और महागठबंधन को कितना ज़्यादा नुकसान करेगा या फिर महागठबंधन को करेगा फ़ायदा। 2020 के होने वाले चुनाव में असद ओवैसी की सरकार में, बिहार सरकार में क्या भूमिका होने वाली है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि असद ओवैसी की जो चुनाव के ऐलान है वो फ़िलहाल हो कर दिए हैं और 50 सीटों पर इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने के ऐलान किए हैं। दरअसल दोस्तों बिहार में 243 विधानसभा सीटों वाली एक विधानसभा है। बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा की। ऐसे में आपको बता दें कि 243 विधानसभा सीटों में 125 से 30 के बीच जिन पार्टियों को वोट मिलेगा, विधायक होंगे 125 से 30, उन्हीं की बहुमत की सरकार बनेगी। अगर बात करें हम राजनीतिक समीकरण की तो एक तरफ बिहार में महागठबंधन है। इस महागठबंधन में RJD लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, तो दूसरी तो कांग्रेस पार्टी है, उसके साथ ही CPI और CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। ये तीन पार्टियां मुख्य रूप से महागठबंधन में हैं। अब अगर बात कर लेते हैं हम NDA की, तो NDA में फ़िलहाल JDU, BJP, LJP और अब जीतन राम मांझी की भी एंट्री हो सकती है। तो ये चार पार्टियां NDA में हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या है राजनीतिक समीकरण। इसके अलावा अब बात करें हम तो तीसरा फ्रंट भी बिहार में तैयार होने की कगार पे है। दरअसल बिहार की बात करें तो बिहार में इस समय असद ओवैसी का जलवा काफ़ी देखा जा रहा है। जिस तरीके से बिहार में एक विधानसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी का कब्जा हुआ है, ऐसे में बिहार में AIMIM का मनोबल पूरी तरीके से बढ़ चुका है। यही कारण है कि इस बार ओवैसी की पार्टी ने भी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही दोस्तों, न केवल असद ओवैसी बल्कि चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी ने भी अपनी पार्टी से 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण और AIMIM पार्टी ओवैसी और कुछ और रीजनल पार्टियों को मिला करके एक तीसरा फ्रंट बना करके ये चुनाव लड़ सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि किसको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी, और अगर तेजस्वी की सरकार बनेगी तो उसमें ओवैसी का क्या रोल होने वाला है ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 130 सीटों का गणित है, यानी 243 सीटों में 130 सीटें पाना बेहद ज़रूरी है। अगर बात करें हम असद ओवैसी की तो 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है सीमांचल इलाकों में, जहां पे ओवैसी की पार्टी AIMIM का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है और मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। ओवैसी के चुनाव लड़ने से महागठबंधन से जाहिर सी बात है कि महागठबंधन के वोट बैंक में बेहद तेज़ी के साथ सेंधमारी होगी। लेकिन हम जानेंगे कि कैसे। अगर महागठबंधन चाहेगा तो ओवैसी के साथ मिलकर सरकार बना लेगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि महागठबंधन का पूरा समीकरण ये है कि महागठबंधन RJD 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार में, जबकि कांग्रेस पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब बात करते हैं हम CPI और CPIM की, तो 20 सीटों पर इन पार्टियों को टिकट मिलेगा, जबकि 24 सीटें छोटी और रीजनल पार्टियों के लिए छोड़ा है महागठबंधन ने। ये है पूरा 243 सीटों का समीकरण। अब बातें हैं हम NDA की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पे, नीतीश कुमार की पार्टी JDU 110 सीटों पे, जबकि अगर बात करें हम अगर हम LJP की तो LJP भी 35 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ सकती है। तो वहीं 7 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव से। अब बात कर लेते हैं ओवैसी और चंद्रशेखर रावण की। तो माना जा रहा है कि ओवैसी 50 सीटों पर तो चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है और चंद्रशेखर रावण भी सारी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। जहां पे BJP का ज़्यादा प्रभुत्व है वो इन्हीं स्थानों पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि वोटों का ध्रुवीकरण करना इन पार्टियों का एजेंडा है। लेकिन अगर अब बात करें दोस्तों ओवैसी और चंद्रशेखर रावण की पार्टी का एक होना तो कहीं ना कहीं बड़े खेल कर सकता है और वही खेल करता दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इन 243 विधानसभा सीटों में किन पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में RJD की बात करें तो RJD इस बार 140 सीटों में
85 सीटें पाती हुई दिख रही हैं। जी हाँ, 85 सीटें वो आरजेडी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की 60 सीटों में लगभग 25 से 30 सीटें 25 से 30 या 30 से 35 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, लगभग 25 से 35 के बीच में ही। ऐसे में 115 सीटें होती दिखाई दे रही हैं यहाँ पर स्पष्ट तरीके से। और इस बीच अगर हम बात करें हम अब CPI-CPIM की, कन्हैया कुमार की बात करें तो कन्हैया कुमार की पार्टी को भी लगभग 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और 130 से 35 के बीच में पाने वाला महागठबंधन का नेता बनेगा। अब दोस्तों फिर भी अभी भी महागठबंधन को 10 से 15 सीटों की दरकार दिख रही है। जी हाँ, 10 से 15 सीटों को अभी भी दरकार दिख रही है। वैसा इसलिए है क्योंकि असद ओवैसी की एंट्री से महागठबंधन का खेल बिगड़ गया है। लेकिन अब असद ओवैसी की एंट्री से महागठबंधन का तो खेल जरूर बिगड़ा है, लेकिन ओवैसी का खेल नहीं बिगड़ा है। आपको बता दें कि उन्हीं महागठबंधन के वोट बैंकों में सेंधमारी करके असद ओवैसी को 50 सीटों में 15 सीटें मिलती दिखाई दे रही। जी हाँ दोस्तों, ये 15 सीटें मिलती दिखाई दे रही और बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये वोट मार्जिन है। और विधायकों का अभी 1 सीटों पर 1 विधायक हैं, लेकिन आने वाले समय में 15 विधायक ओवैसी की पार्टी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ओपिनियन पोल है। तो अब आप समझ सकते हैं इस गणित को दोस्तों, जहाँ पर 120 सीटों पर महागठबंधन आकर टिक गया है, वहीं 15 सीटें अगर ओवैसी से गठबंधन कर लेता है सरकार बनाने के लिए, तब कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। ये पूरा गणित आंकड़ा है दोस्तों। बिना ओवैसी के इस बार महागठबंधन की सरकार बनना नामुमकिन है। अगर सरकार पहले ही ओवैसी की पार्टी से गठबंधन कर लेती है तब तो ठीक है, तब तो और सीटें बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर बाद में भी करेंगी तो बाद में भी बिना गठबंधन किए ओवैसी की पार्टी से तेजस्वी यादव यहाँ पर सरकार बनाते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ओपिनियन जो पोल्स हुए हैं, तमाम ओपिनियन पोल्स में 120 तक ही महागठबंधन को सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 130 से 31 के बीच में सीटें मिलने के बाद ही सरकार कोई बना सकता है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला और सिंपल से ओपिनियन पोल निकल के आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस बार जो मटिया पलीत हुई है बीजेपी और एनडीए और जेडीयू की। जी हाँ, इस बार नीतीश कुमार जिस तरीके से पलटू राम को बड़ा झटका लगा है वो अपने आप में देखने वाली बात है, क्योंकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग चुका है और नीतीश कुमार की पार्टी महज और महज आपको बता दें कि जहां 110 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं तो वहीं महज 45 से 50 सीटों पर ही सिमटती दिख रही हैं। जी हां दोस्तों, 45 से 50 सीटों पर सिमटती दिख रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो भी 40 से 45 सीटों पर सिमटती दिख रही हैं। जी हाँ दोस्तों, 40 से 45 सीटों पर महज मिलती दिखाई दे रही, जबकि एलजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी को 115 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों ये लगभग 110 सीटों पर एनडीए का भी आंकड़ा पहुंचता दिख रहा है। 105 110 एनडीए का आंकड़ा पहुंचता दिख रहा है, जो कि अपने आप में इनमें भी काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक दिख रहे हैं और 5-6 निर्दलीय। अब दोस्तों ये बड़ी अपडेट है कि अगर ओवैसी की पार्टी की मदद लेती है खास करके महागठबंधन, तो सरकार लगभग इस बार बिहार में महागठबंधन का बनने वाला है। और इस बार नीतीश कुमार की विदाई ससम्मान होने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि नीतीश सरकार में ही एक अंदरूनी ओपिनियन पोल सर्वे कराया गया है, जिसमें आपको बता दें कि नीतीश कुमार को फिलहाल इस बार बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आपको बता दें कि नीतीश सरकार के चेहरे पर वोट मिलता नहीं दिखाई दे रहा और नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता थी वो बेहद कम हो चुकी है। जिस तरीके से खास करके मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को कोविड-19 से निपटने में विफलता, बिहार में भयंकर बेरोजगारी और लोगों को काम न मिलना, लोगों को भूखे मरना, बाढ़ जैसे हालातों का बार बार हो जाना, लोगों का पलायन, ये सारे मुद्दे नीतीश कुमार पर हावी होने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों बीजेपी में भी मोदी के नेतृत्व में वोट नहीं मिलने वाले हैं, मोदी के नेतृत्व में भी इस बार सरकार नहीं बनने वाले हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है जिस तरीके से वर्तमान में कोविड-19 की विफलता के साथ साथ मजदूरों के साथ किया गया, बिहार की जनता सबसे ज़्यादा पलायन की थी और उसको लाभ नहीं मिला सरकारी, और इस वजह से नीतीश कुमार के साथ साथ मोदी सरकार से भी काफ़ी नाराज़गी है। लेकिन इस बीच सुशांत का मुद्दा उठाकर बीजेपी तमाम उन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है जो असल में मुद्दे हैं।
लेकिन दोस्तों ओवैसी और कन्हैया कुमार जैसे अच्छे वक्ता बिहार चुनाव में जब दहाड़ेंगे तो हमें उम्मीद है और आपको भी उम्मीद होगी कि माहौल बदलेगा, लोगों का मन बदलेगा। बीजेपी से लोग पूरी तरीके से त्रस्त हैं और अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। और ओपिनियन पोल्स अगर आप भी और चाहते हैं, सीट दर सीट चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें।